that, ladies and gentlemen. That's better than Rockstar. And he's all right. रथ पे बिठा के आया हूँ तो रथ देखते ही just got all his energy back in place. So just whipping his horse. Anyway, now for the last performer of the evening, ladies and gentlemen, I want you to welcome the lead writer of Jai Hind, one of the inspirations behind the Sadma Awards, the Bharat Datta of LNN and master of satire himself, the one and only Varun! Sorry, what was that? Varun Grover! इतनी तारीफ मेरी शादी में भी नहीं हुई थी मेरी। अभी अश्विन करके चले गए। वो इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज आई एम राइटर, which basically means I have no self-respect and I look desperate all the time. But and I'm here to present the last set of awards for Sadma Awards 2013. लेकिन उससे पहले I want to just talk about why Sadma Awards, why one more award show. Like there are so many award shows already. इतने award हैं कि मतलब actors कम हैं, award ज़्यादा हैं आज की तारीख में दुनिया में। एक जमाना था जब मतलब कहा जाता था कि जो मतलब जिनको अवार्ड मिला है सिर्फ वही लेने आते थे। अभी उल्टा हो गया, अब जो वहाँ मिलते हैं उनको दे देते हैं। आजकल ऐसा कई बार तो होता है कि वो लास्ट में उनको फोन करके वो बुलाते हैं कि यार अवार्ड बच्चे हुए कोई है आने के लिए लेने के लिए। और सरकारी अवार्ड का भी यही हाल है, वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इतने सारे अवार्ड हो गए कि इस साल उनको डॉक्टर कैटेगरी में एक होम्योपैथी डॉक्टर को देना पड़ा। तो अगले साल वो जो हिमालय से जड़ी बूटियां लेके तंबू नहीं लगाया होता जिन्होंने, वो उनमें से किसी को मिल जाएगा, किसी बाबा को, वो डॉक्टर कैटेगरी में। बट वही हाल है आज की तारीख में। बट व्हाई सदमा अवार्ड्स देन, व्हाई वन मोर अवार्ड शो? आई थिंक बिकॉज टाइम्स आर वियर्ड एंड टाइम्स आर सो वियर्ड दैट वी डोंट नीड दोज like celebratory awards. We need awards that actually tell you what's wrong, you know, because times are so weird, times are so weird that Sachin Tendulkar retired before Advani could. And Sachin Tendulkar, अच्छा मैं ये थोड़ा सा सोनिया गांधी टाइप थोड़ा सा मैं रेफर करूंगा नोट्स को। Sachin Tendulkar retired before Advani could and Pope retired before Sachin could. And Uday Chopra retired before Pope could. And it's so weird कि शरद पवार ने बोला कि यार मैं बीसीसीआई चीफ होता ना इस समय तो ये स्कैंडल नहीं होता स्पॉट फिक्सिंग का। वाओ, शरद पवार सिंह मैं होता तो स्कैंडल नहीं होता। दैट्स लाइक रावण बोले कि यार मैं अयोध्या का राजा होता तो सीता किडनैप नहीं होती। टाइम्स आर सो वियर्ड कि अमेरिका से विसल ब्लोअर है वो स्नोडेन, वो इंडिया से असाइलम मांग रहा है। अमेरिकन विसल ब्लोअर आस्किंग फॉर असाइलम इन इंडिया। नाउ हाउ वियर्ड इज दैट? उसको पता है हमारे यहाँ विसल ब्लोअर्स के साथ क्या होता है? इतनी गोलियां पड़ती हैं, इतने छेद होते हैं उनकी बॉडी में, पता नहीं चलता विसल कहां से बजाएगी। Times are so weird कि शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को बोला कि वो बायस है अपने स्टेट के लोगों के लिए। इस स्टेटमेंट में शिवसेना की इतनी आयरनी है कि वो जो शिवाजी का स्टैचू बनने वाला है ना, आयरन से नहीं इसी आयरनी से बन सकता है। Times are so weird कि शीला दीक्षित ने after that unfortunate rape incident in Delhi, after that thing, Sheila Dikshit's first response was to tackle rapes. Her first response was not more security, not educating men, not protecting women. Her first reaction was, we'll fit our auto rickshaws with rape alarms. Now what is that? Rape alarms in auto rickshaws? What a great tourist attraction it will make.
यू नो फॉरेनर्स विल लाइक, वो फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं उनकी संख्या एकदम मतलब ऐसे ऊपर चली जाएगी. हु वुड नॉट वांट टू सिट इन ऑटो रिक्शा फिटेड विद रेप अलार्म? आई मीन, और होगा क्या ये रेप अलार्म में? क्या क्या होगा? मैं समझ नहीं पाया. इट्स सपोज टू बी कि आपको कोई खतरा दिखे, कुछ भी हो, एंड यू प्रेस दैट अलार्म एंड इट, I don't know, it goes off. What does it say? India, incredible India. I mean, what kind of response is that? Rape alarms? And why is it called an alarm? Maybe they know when it's going to happen next. You know, it's a pre-setted alarm. You know, 15 मिनट बाद तो कुछ होना ही है. But times are really, really weird, and the only non-weird thing I saw in recent times was Arjun Rampal promoting a plywood brand. That's a perfect fit. So इतने weird times में I think we need something like Sadma Award, something which tells you how weird times are. So we'll start with the first award. स्क्रिप्ट की पकड़ के ले ली. बॉलीवुड में स्क्रिप्ट ऐसे होती है जैसे वो सैंडविच यहाँ बॉम्बे में जो मिलता है उसमें वो ऊपर से जो सेव डाल देता है कोई कोई, जो नहीं डालता हम कंप्लेन भी नहीं करते. सबसे लास्ट में मतलब हम पूछ लेते भैया बहुत मतलब ऐसे भैया सेव है, बोलता है नहीं है तो अच्छा ठीक है ऐसे ही खा लेंगे. वही फिल्म भी वैसे ही, स्क्रिप्ट इज दैट सेव ऑन टॉप. जस्ट नाउ द फर्स्ट नॉमिनी इन स्क्रिप्ट की पकड़ के ले ली अवार्ड इज अय्या. जो नाम था वही रिएक्शन था लोगों का फिल्म एकदम कहाँ आ गए. और अय्या की कहानी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट. आई होप नॉट मेनी ऑफ यू हैव सीन इट. बहुत ही अजीब सी स्क्रिप्ट थी, बहुत ही ऐसा लगता था मतलब वो जैसे किसी ने सिर पे डंडा मार दिया और उसके बाद जो उसको दिखा उसने वो सब डाल दिया. तो रानी मुखर्जी को एक सेंस ऑफ स्मेल था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल था. तो she chases a guy by his smell. ये एक पॉइंट था फिल्म का. दूसरा पॉइंट ये था कि उसका बाप जो है वो 5-5 सिगरेट पीता था. That thing I like. एक साथ वो apparatus उसने कुछ बनाया था, उसमें 5 सिगरेट फिट हो जाते. That thing I like because it's a fuck you to the censor board of India. वार्निंग तो एक ही चलाई, 5 तो लगा नहीं सकता. अंधा कानून, I don't know how many of you remember that film. अंधा कानून, उसमें अमिताभ बच्चन कोर्ट में बोलता है 1 खून की सजा भी फांसी है और 2 खून की सजा भी फांसी, तो मैं 2 करूंगा. इन्होंने कहा कि 1 सिगरेट पे लगाना है बैनर तो 5 चला दो, बैनर तो 1 लगाना ही नहीं. So that thing happened, but it was just like a 2.5 hour deodorant ad. That's what this film was. इससे आगे कुछ. और रानी पे मुझे बहुत दया आती है. रानी पे मतलब I love रानी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ. लेकिन ये फिल्म देखने के बाद I just can't, मैं देखता हूँ उसको, मैं सोचता हूँ कि यार पता नहीं क्या सूंघ रही होगी इस समय. डिनर पे बैठी हो आदित्य चोपड़ा के साथ, एकदम से उठ के चली गई कहीं, chasing some smell somewhere. The next nominee on this list is Joker. अब ध्यान से देखो, ये आदमी नासा साइंटिस्ट है फिल्म. ये नासा से आया है. इसके बाद से नासा में इंडियंस की एंट्री बंद कर दी.
विजिटर पास जो मिलता है ना, वो पाकिस्तान के वीजा पे मिल रहा है अभी, इंडिया के वीजा पे नहीं मिल रहा है इस फिल्म के बाद। अक्षय इसमें नासा का बना है, इससे पहले शाहरुख था, वो स्वदेश में नासा का साइंटिस्ट बना था। वो एक नॉवेल है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, उसमें एक लाइन है उसी से, मतलब वो नासा क्या हो गया, नासा सड़क की कुतिया हो गई, कोई भी आके लात मार के चला जाता। एलियंस भी हैं, नहीं वो जो लहंगा चोली में वो सुना ये बनाई थी शिरीष कुंदर ने, उनकी पत्नी है फराह खान, फराह खान के भाई हैं साजिद खान, एक ही परिवार में 3 लोग। Miracle सा है, miracle. It's like, you know, too much of lack of talent in one family. Next nominee is Blood Money. महेश भट्ट की फिल्म है, और कसम अवतार गिल की, मुझे आज से पहले पता भी नहीं था ये फिल्म के बारे में, ये एग्जिस्ट करती है क्या है। कुणाल खेमू है इसमें, उधर वाला। कुणाल खेमू के साथ बहुत ही, मतलब आई फील रियली सैड फॉर हिम बिकॉज एज अ किड ऑल्सो ही वॉज वर्किंग इन महेश भट्ट फिल्म। बड़ा हुआ तो भी महेश भट्ट की फिल्मों में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ लाइफ में, वहीं का वहीं रह गया। नेक्स्ट नॉमिनी इज प्लेयर्स। नरेगा फिल्म बोलते हैं इसको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। सारे स्टार्स, एक और है सिकंदर खेर था इसमें, वो उसको लगा कि वो कहाँ उसको है, वो पीछे छुपा हुआ। बट ये अब्बास मस्तान ने बनाई थी, पहली बार उन्होंने किसी फिल्म के ऑफिशियल राइट्स लेकर बनाई थी। इटालियन जॉब से कॉपी की थी। कॉपी क्या की थी, ऑफिशियल रीमेक थी, वो भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो जिसके पास गए थे, प्रोड्यूसर के पास, आजकल फॉरेन वाले यहाँ आ गए ना प्रोड्यूसर, पता चला उसी की इटालियन जॉब थी। और वो होता है कि पैसे देके लोग जो चीज खरीदते हैं उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने पैसे देके स्क्रिप्ट खरीदी थी, तो इस बार उन्होंने इतने चेंज कर दिए कि चली नहीं। इससे पहले जब वो चोरी करते थे और बिना बताए चोरी करते थे तो एज इट इज सीन टू सीन कॉपी कर लेते थे। इस बार उनको लगा यार पैसे दिए हैं तो कुछ करना, हमारा भी हक बनता है कुछ करना। अच्छा, इसमें बहुत ही मजेदार बहुत सारी चीजें हैं, वो आप फिल्म देख लेना आराम से। लेकिन सोनम कपूर इसमें एक हैकर बनी है, एथिकल हैकर। वो अगर आपने देखी हो तो वो आईपैड पे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी चीज खोल के कोई बैंक की वेबसाइट हैक करती है। यही लास्ट फिल्म थी जो स्टीव जॉब्स ने देखी थी। And the winner is Joker. ये आज पहली कमाई हुई है इस फिल्म। The next category of awards is सदमा भूषण। अब सदमा भूषण एक बहुत ही, मतलब इट्स लाइक वन ऑफ आवर आई वुड से टॉप लाइन अवार्ड, जिसमें कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नॉट द मोस्ट prestigious but among the top 3-4, which is given for their contribution in one particular field relentlessly. The official statement is relentless perseverance towards becoming an asshole of national importance. तो जो लोग इसमें आए हैं, सबसे पहले नॉमिनी एनडी तिवारी।
बुजुर्ग हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा इनके बारे में। बस इतना है कि ये डीएनए रिफ्यूज करते रहे बहुत टाइम तक ये बोलते रहे कि नहीं मैं डीएनए नहीं दूंगा। और कोई था जो बोल रहा था कि ये मेरे बाप हैं। पहले तो मुझे उस लड़के पे बहुत ही दया आती है, अगर प्रूव हो जाए है तो ज्यादा शर्म की बात है मेरे लिए। और बहुत टाइम डीएनए रिफ्यूज किया, फिर एक दिन इनको समझ आया डीएनए देने में भी तो कोई मुझे टच करेगा, तो हाँ कर दी। द नेक्स्ट नॉमिनी इज मुलायम सिंह यादव। अच्छा, ये दो रीजन से इनको नॉमिनेट किया है हमने यहाँ पे। दो रीजन है। पहला तो ये कि इन्होंने लैपटॉप स्कीम फर्स्ट टाइम लास्ट इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन ही वन रिसेंटली, बिफोर दैट ही प्रॉमिस्ड एज हिज मैनिफेस्टो प्रॉमिस कि यार मैं जो है मैं लैपटॉप बंद करा, मैं कंप्यूटर बंद करा दूंगा उत्तर प्रदेश में, कंप्यूटर बैन करा दूंगा, इंग्लिश बंद करा दूंगा, ऐसा सब किया, हार गए। अगले इलेक्शन में जस्ट इसका उल्टा, उन्होंने कहा मैं लैपटॉप फ्री दूंगा, इस बार जीत गए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए इनको एक तो नॉमिनेट किया। और दूसरा रीजन है कि जो लैपटॉप इन्होंने दिए, 10,000 लैपटॉप बांटे हैं, वो 10,000 लैपटॉप बहुत ही शानदार, बहुत ही हाई फंडू टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। उसमें यह है कि उसमें वो मुलायम सिंह का वॉलपेपर है, और जैसे आप वॉलपेपर हटाओ, आप उसको हटा के वो जो जलप्रपात के वॉलपेपर रहते हैं ना उसमें विंडोज में, वो आप लगा दो, लैपटॉप क्रैश हो जाता है। इस शानदार टेक्नोलॉजी के लिए अभी और एडवांस ही होंगे, मेरे को लगता है होंगे धीरे धीरे। तो अगली टेक्नोलॉजी ये होगी लैपटॉप में कि जैसे ही आप मुलायम सिंह का वो हटाओ, आप वॉलपेपर हटाओ, तो जिस बच्चे ने वो हटाया है उसका जीपीएस लोकेशन और उसका एड्रेस और उसका नाम वाम सब पास के नियरेस्ट गुंडे को चला जाएगा, और वो आएगा, वो बच्चे से लैपटॉप छीनेगा, 2 थप्पड़ मारेगा, और ये काम, ये टेक्नोलॉजी अगले इलेक्शन में होगी मेरे ख्याल से। द नेक्स्ट नॉमिनी ऑन दिस लिस्ट इज राम गोपाल वर्मा। बहुत गजब मिस्ट्री है ये, इसलिए नॉमिनेट हुए हैं कि मिस्ट्री है कि अचानक से क्या हुआ एक दिन इनको। He was all fine, he was great till one fine day। जैसा वो इजिप्ट में है ना, वो पिरामिड किसने बनाए, वो डिस्कवरी वाले 20 साल से लगे हुए, पिरामिड किसने बनाए? वो पिरामिड मतलब वो फराओ ने बनाए कि एलियंस ने बनाए कि हीरा नंदानी ने बनाए, किसने बनाए? वैसे ही है वो, वैसा ही एग्जैक्टली इसका मिस्ट्री है कि ये हुआ क्या। रामू जी को एक दिन मतलब सुबह उठे और वो मतलब इन्होंने आरजीबी की आग बना दी और खत्म। वो आग में 4 चीजें जल के हमेशा के लिए राख हो गई। एक इनका करियर, दूसरा बच्चन साहब की इज्जत, तीसरा प्रोड्यूसर के पैसे, और चौथा देखने वालों के प्यूबिक हेयर। The next nominee on this list is बेनी प्रसाद वर्मा। अब अगर आप लोग सभ्य हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कौन है। सभ्य मतलब जो पॉलिटिक्स से ज्यादा नाता नहीं रखते, ये वैसे कांग्रेस के एक हैं, राहुल बाबा के बहुत बड़े चमचे हैं, करछुल हैं, चमचे नहीं हैं। मतलब इतनी चाटते हैं राहुल बाबा की, इतनी चाटते हैं, जिस दिन राहुल बाबा ने मतलब अपने जहर लगा लिया ना पिछवाड़े पे, मर जाएंगे। इन्होंने कहा था, इन्होंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जो स्टेटमेंट ऑफ द ईयर है मेरे हिसाब से। इन्होंने कहा था मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद मेरी उम्मीद है कि यार इसी साल बन जाएंगे, देखें और अपना जो वादा है वो पूरा करें। एंड द विनर फॉर सदमा भूषण फॉर सदमा 2013 इज मिस्टर बेनी प्रसाद। इससे समझ में आता है कि जो वोटर है वो बांद्रा के नहीं है, जो ऑनलाइन वोटिंग जो हुई है वो इनके जहाँ के हैं, लखनऊ के पास की जगह है। एक्चुअली हाँ, इनके साथ एक कहानी थी, ये बन गए थे एक बार टेलीकॉम मिनिस्टर, और उसकी वजह से जहाँ के रहने वाले थे, लखनऊ के पास एक जगह चिन्हट है कि उसके और आगे चिन्हट नाम की एक जगह, सबसे पहले वहां सबके पास, उस जमाने में टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिलते थे, वहां सबके घर टेलीफोन कनेक्शन आ गया। अब वहां लड़के जो हैं वो घर में टेलीफोन तो है, करें क्या, वो दिन भर ब्लैंक कॉल करते थे। तो
जब भी ब्लैंक कॉल आता था लखनऊ में किसी के पास भी, वो समझ आता था चिन्नट से आया। बेनी प्रसाद वर्मा की वो एक देन थी मेरे बचपन को, तो मैं बस शेयर कर। The next category of award is called shit which you eat on TV. सबसे पहले तो टीवी नहीं है हमारे घर पे। I don't have TV, just like I don't have AIDS and cancer. और एक एडवाइस रामदेव टाइप है, थोड़ी सी एडवाइस, बट सुन लो फिर भी। If you have any mental, physical problem of any kind, any mental problem, आप अपने घर से टीवी निकाल दो 1 महीने के लिए। आप 1 महीने बाद आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा आपके। टीवी एक्टर ने सबसे पहले बजाया था। कमिंग टू नॉमिनीज, बट या बिफोर दैट, टीवी पे सबसे अजीब चीज जो मुझे लगती है, मतलब टीवी में सबसे ज्यादा enriching thing which I find on TV is the ads on TV. They are so enriching. They tell us how bad we look, how badly we are dressing up, how we are smelling all wrong, how we are wearing all the wrong underwear, और कहीं हम कल रात के बाद प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। टीवी एड्स मतलब भर भर के उसमें, वो फेयरनेस क्रीम के एड्स आपने देखे होंगे, शायद देखे होंगे। They are not selling the product now. They are not selling the product. They are just checking आप लोग कितने stupid हो गए। That's what they are checking. वो फेयरनेस क्रीम का एक एड है, उसमें वो लड़की कमेंटेटर बनने जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, घर आके फेयरनेस क्रीम लगाती है, वापस जाती है, फिर बन जाती है कमेंटेटर बन जाती है। कमेंटेटर से फेयरनेस क्रीम का क्या लेना देना है? उस एड के बाद जितने भी रिवेन्यू आया होगा, वो एक स्टूपिड रिवेन्यू उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें डाला है कि इतने लोग स्टूपिड हैं हमारे देश में जिन्होंने इस एड के बाद भी ये खरीदा है। शक्ल देख के अगर वो कमेंटेटर लेते, मदन लाल, अरुण लाल, कौन है वो? अरुण लाल कभी बनता? एक और ऐड है, उसमें वो लड़की बैडमिंटन खेल रही है, वो बैडमिंटन खेल रही है, हार जाती है, वापस आके फेयरनेस क्रीम लगाती है, जीत जाती है। क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली दे आर चेकिंग हाउ स्टूपिड यू आर, दैट्स व्हाट दे आर चेकिंग, दैट्स इट। But coming to our nominees, shit which you eat on TV, the first nominee is roadies. अब रोडीज जो है, जैसे कि वो यूपी बिहार के लिए सरकार ने नरेगा शुरू किया, ऐसे दिल्ली और पंजाब के बच्चों के लिए ये शुरू किया। आपको नहीं पता लाइफ में क्या करना है, आप चले जाओ यहाँ से। The next nominee is comedy circus. एक तो 1000 नाम है इसके, हर सीजन में नया नाम होता है। कॉमेडी सर्कस का नया दौर, मुकाबला, महामुकाबला, ये चंपत, वो कुछ भी ऐसा अजीब से नाम होते हैं। It reminds me of वो जिलेट का, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च मेरे हिसाब से कैंसर पे नहीं हो रही, नैनो टेक्नोलॉजी पे नहीं हो रही, शेविंग रेजर पे हो रही है। हर 3 महीने पे जिलेट इतना, मतलब जिलेट वांट्स यू लाइक रियली क्लोज शेव, फिर अगले में रियली क्लोज शेव, वो अगले में वो आते जाते हैं। जिलेट से शुरू हुआ था, सबसे पहले जिलेट था, वो जिलेट प्रेस्टो था, हमने सोचा चलो ठीक है हो गया। वो फिर उन्होंने मार्क 1 निकाला, मार्क 2, मार्क 3 सुप्रीम, मार्क 3 सुप्रीम एक्स्ट्रा, वो चलते गए, कितनी क्लोज यार। तो क्या चाहते हैं कि मैं शेव करूं और मेरे 4 पूछते हैं उसके बाद शेव? उसी तरह से ये हर बार बोलते हैं हम हंसा रहे हैं, हम और हंसाएंगे, अगले में और, कितना है यार, ऊपर से वहां सिद्धू को बिठा रखा। The next nominee is दिया और बाती हम, टीवी फिक्शन शो। इनफ सेड जैसा जो वो है, टीवी फिक्शन शो यार, दिया और बात। एक तो इसकी कहानी मैंने विकिपीडिया में पढ़ी, मेरे को नहीं पता थी। इस सीरियल के फैन भी ऐसे हैं, वो इतना से दो पैराग्राफ है, उसमें 36 ग्रामेटिकल एरर हैं।
इसलिए मुझे सही में नहीं पता, मैंने सही कहानी पढ़ी है कि कुछ और था, क्या समझ में आया मुझे। वो लड़की आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, ये लड़की, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। तो पहले उसका बाप नहीं परमिशन देता, फिर माँ मर जाती है, फिर वो माँ मर जाती है तो भाई जो है, भाई इसकी शादी कर, ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, भाई तो ऐसे ही कुछ है, भाई इसकी शादी कर देता है कहीं पे, जिससे शादी होती है वो 9वीं पास है। अब वो नहीं इसको आईपीएस ऑफिसर बनने, 9वीं पास एक लड़की को आईपीएस नहीं बनने दे रहा, अब उसकी माँ नहीं बनने, इट्स आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वर्किंग इन टीवी, यू नो। एक है बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत मशहूर राइटर है, जो कि एक स्क्रिप्ट मीटिंग में गए, उनको कहा गया था आज हम ना कैरेक्टर ग्राफ वगैरह डिस्कस करें, वो ग्राफ पेपर लेके गए। तो इस तरह के लोग हैं टीवी में, which is why the kind of TV you're watching, which is why this kind of TV is happening, and the winner for shit which you eat on TV is and the last award, the biggest award for tonight, the Jai Hind Ratna. अभी हमने उन लोगों के लिए बनाया जिनको भारत रत्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो चाहते हैं कि उनको मिले। भारत रत्न इज लाइक किस ऑफ डेथ। भारत रत्न मिल रिकॉर्ड है, आप देख लो जाके विकिपीडिया पे, जिसको भी मिला 4 साल के अंदर वो मर गया। कई ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, कई ऐसे हैं जो हमेशा अमर है इसलिए मिला है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। बट इट्स दैट, वो एक मुझे याद है एक बार तो वो शंकर दयाल शर्मा थे, वो किसी को देने गए भारत रत्न, प्रेसिडेंट थे, पहले तो वो लड़खड़ाया स्टेज पे चढ़ते हुए, वो कुछ 90 साल के, जो लेने आया वो उनको देख के वो लड़खड़ा गया, वो भी 90 साल का था। तो दोनों ऐसे लड़खड़ा, समझ नहीं आ रहा था कि देने से पहले ये मर जाएंगे या लेने के पहले ये मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, हमारे में ये फर्क है कि हमारे में हमने बहुत सारी यंगस्टर्स को, अपकमिंग टैलेंट को चांस दिया है। सो द फर्स्ट नॉमिनी इज बराक ओबामा। अच्छा, ओबामा को नोबेल पीस मिल चुका है, उसके बाद से इन्होंने सोचा अब तो मिल गया, अब बजाओ दुनिया की। उसके बाद इतना पीस फैलाया इन्होंने दुनिया में, अफगानिस्तान में बम मार मार के गांव शांत कर दिए पूरे, पाकिस्तान में ड्रोन मार मार के शांति फैला दी। सो वो होता है ना, वो जैसे पुरानी फिल्मों में ओम शिवपुरी या ये 2-3 अमजद खान लोग होते थे जो धर्मात्मा सेठ बहुत सारी धर्मशालाएं खोली, लास्ट में पता चलता था वही स्मगलर है, वही है। द नेक्स्ट नॉमिनी इज दिग्विजय सिंह, डिग्गी राजा। ये तो इनके बारे में कुछ बोलना बेकार है, बिल्कुल, मतलब I seriously don't feel like talking about him, but ये है कि वो सेल्फ पैरोडी हो गए हैं आज की तारीख, जैसे देव साहब हो गए थे लास्ट में, या शाहरुख खान हो गया आज, अपनी ही पैरोडी लगते हैं, वो वैसा ही आज वो अपनी ही पैरोडी लगता है। द नेक्स्ट नॉमिनी इज मुंबई का किंग सचिन रमेश तेंदुलकर। ये हर साल, ये क्या बोलते हैं, हर साल ये सोचता है कि मिलेगा भारत रत्न, हर साल जैसे हम सोचते हैं रिटायर होगा, न वो दे रहे हैं ना ये हो रहा, बराबर है बात। द नेक्स्ट नॉमिनी अडवाणी जी, तो आपने काफी देख लिया, लेकिन फिर भी इनके नाम पे आजकल अर्बन डिक्शनरी में एक नया, जैसे केएलपीडी होता है ना, वैसे नया शब्द जुड़ गया, एलकेपीडी, लाल कृष्ण पे धोखा। बेटे क्यों लगे हुए हैं 84 साल की उम्र में, क्यों लगे हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं, मतलब बहुत पैसा कमाया होगा, बहुत नाम कमाया, क्यों नहीं यार रिटायर हो जाते, जाओ कहीं एंजॉय करो लाइफ, अभी भी पिले हुए हैं एकदम यार, छोड़ दो ना। अभी आपको क्या दिहाड़ी वाले मजदूर हो, आपको दिन में पैसा ही कमाना है, रात को कभी चूल्हा जलेगा, तो दिहाड़ी वाले मजदूर मनमोहन सिंह है,
उनको करना पड़ रहा है, वो हम समझ सकते हैं। आप क्यों लगे, आप इतने अमीर हो, you should be out there on the beach in Hawaii and with 2 hot chicks by your side and giving you a blow job and कोई एक blow job और दो, सारा orgasm फोड़ दो and all. बट नहीं, आप रथ लगा हर 6 महीने पे आप रथ लेके निकल पड़ते हैं। एक तो he's so old, he thinks रथ is a contemporary vehicle. क्या कुछ भी कर सकते हो, आप इतने पैसे हैं आपके पास, आप इस उम्र में आप जाओ, आप वाजपेयी जी के साथ चेस खेलो, उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का फायदा उठा के हराओ। लगे हुए हैं अभी भी, डेली ऑफिस आते हैं, डेली वो अपना वो घर में रूट के बैठ गए हैं कोक भवन में, ये सब चल रहा है अभी। क्यों यार, do something which which befits your whatever your wealth and all. I seriously I want to see him happy once in his life. 40 साल से खटे हुए हैं मतलब I want to see him do something which normal rich people do, if nothing else I want to bump into him in a Nature's Basket store buying bread, that 100 rupee nachni bread. That's what rich people do, I want to see him do that. If nothing else, I want to see him in a mall getting a fish pedicure. And the winner for Jai Hind Ratna Award is, sorry, I don't have the name. Okay, Digvijay Singh. So with that, this is the end of Jai Hind Ratna and category of awards I was going to present. जय हिंद सर। ओए जय हिंद अनिल जी, खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो। इंटरनेशनल टेररिस्ट कराप अमाबो नाम का कोई बंदा पूरे इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिले तो अनिल जी, मुझे नहीं मालूम इस कराप अमाबो और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। 2G या कोल स्कैम से बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं हो सकती।